नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रेंट देना पैसे की बर्बादी होती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई रेंट देना माने पैसे की बर्बादी होती है। तो इस चीज़ को आज समझेंगे। देखिए, इस एक थॉट के कारण क्या होता है, कई बार लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसको बाद में चेंज करना मुश्किल हो जाता है। आपको ये चीज़ समझना होगा, जो ये थॉट है रेंट देना पैसे की बर्बादी है, ये आती कहाँ से है। देखिए, ये आता है हमारे इमोशन से और सोशल कंडीशनिंग से। देखिए, जब हम रेंट देते हैं तो हमें बदले में कुछ मिलता नहीं। जब हम उस प्रॉपर्टी को खाली करते हैं तो हमें क्या लगता है कि भाई ये पैसे की बर्बादी है और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और सोशल कंडीशनिंग क्या हुई होती है हमारी कि भाई सारे लोगों ने यही बोला होता है, अगल बगल समाज में, रिश्तेदारी में, कि भाई प्रॉपर्टी देने रेंट देने से अच्छा कि भाई प्रॉपर्टी खरीद लेते तो प्रॉपर्टी भी हमारी आ जाती। तो ऐसा लगता है कि भाई रेंट देना पैसे की बर्बादी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई रेंट कब सस्ता होता है या प्रॉपर्टी खरीदना कब सस्ता होगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रेंट देना कब समझदारी होती है और जो ऑनरशिप लेने का जो फैसला होता है कब वो एक ट्रैप बन जाता है। नाउ बात करते हैं रेंट को वेस्ट क्यों माना जाता है। देखिए, इसके कुछ रीज़न हैं। जैसे असेट आपको दिखता नहीं है, आपने फ्लैट वेकेट कर दिया, वो चला गया। दूसरा, आपको ऑनरशिप की फीलिंग नहीं आती। तीसरा, सोसाइटी स्टेटस नहीं देता। लेकिन आपको समझना होगा, आपका डिसीजन स्टेटस से नहीं जज होना चाहिए, इम्पैक्ट से जज होना चाहिए। एक बार आपने गलत लेने का बाई का फैसला ले लिया और गलत किसी डिसीजन में फंस गए तो वो आपको सालों का रिग्रेट देता है। होता क्या है, मिडिल क्लास में रेंट को फेलुअर समझा जाता है और जो ऑनरशिप होती है उसको सक्सेस समझा जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ऐसा नहीं है। बात करते हैं रेंट आपको क्या देता है। रेंट आपको देता है फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, डिसीजन स्पेस। और ऑनरशिप आपको क्या देगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, दोनों ही गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन आपने क्या ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप अपने कैरियर के स्टार्टिंग में हैं, कैरियर ग्रो कर रहा है, हो सकता है आप सिटी चेंज करें या जॉब स्टेबल ना हो। तो उस समय पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना ये एक गलत डिसीजन हो जाता है। अब बात करते हैं हिडन कॉस्ट की। देखिए, जो रेंट है वो आपको मंथली बेसिस पे पे करना होता है, तो वो आपको मंथली बेसिस पे दिखता है। लेकिन जो ऑनरशिप का कॉस्ट होता है वो आपको तो मंथली बेसिस पे पे करना है, उसके अलावा भी कॉस्ट होता है। जैसे पहले अगर आपने ऑनरशिप का डिसीजन नहीं लिया होता, प्लॉट या प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन नहीं लिया होता, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, आपके पास रिस्क लेने का, सिटी चेंज करने का मौका था। लेकिन ऑनरशिप लेने के बाद, प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको 2-4 बार तो सोचना ही पड़ेगा कि भाई ईएमआई का क्या होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो होता है, ये डिसीजन का हिडन कॉस्ट होता है जो आपको समझना पड़ेगा। मोस्टली लोग इसको इग्नोर करते हैं और जो कैरियर जो आगे और जा सकता था सिटी चेंज करने के कारण, वो नहीं जा पाता। बात करते हैं रेंट कब एक स्मार्ट डिसीजन होता है। देखिए, अगर आपने कैरियर जस्ट स्टार्ट किया है, आगे फ्यूचर का कुछ खास आपको पता नहीं है, तब आपको रेंट में रहना ही चाहिए। दूसरा, हो सकता है आपको सिटी चेंज करना पड़ जाए। तीसरा, हो सकता है आपके पास कुछ बफर ना हो, सेविंग ना हो सकता है आपका इनकम फ्लक्चुएट कर रहा हो, या हो सकता है आपका कैरियर में लर्निंग फेज चल रहा हो। तो इन सब सिचुएशन में आपको ऑनरशिप का, प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको लॉक कर देगा किसी एक जगह पे। तो आपको करना क्या है, आपको रेंट पे ही रहना है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि ऑनरशिप कब सही होता है। देखिए, अगर आपका इनकम स्टेबल हो, आपको किसी सिटी में लॉन्ग टर्म रहना हो, आपके पास बफर मनी हो, 6 से 12 मंथ का आपके पास प्लान हो, अगर कुछ इशू आ जाता है कैरियर में या जॉब लॉस, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी ऑन करने का डिसीजन ले सकते हैं। अब ये भी बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना या प्रॉपर्टी का ऑनरशिप लेना कब सही होता है। देखिए, अगर आपका कैरियर स्टेबल है, इनकम स्टेबल है, आप किसी सिटी में लॉन्ग टर्म रहने के लिए तैयार हैं, तो उस केस में आप ऑनरशिप प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन ले सकते हैं। इस केस में आपको वो प्रेशर नहीं बनेगा, ये आपका प्रॉपर्टी लेना एक कंफर्ट बन जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं कोर डिसीजन रूल की। देखिए, यहाँ पे आपका ये सोचना कि भाई रेंट देना पैसे की बर्बादी है, ऑनरशिप लेना अच्छा है,
ये डिसीज़न लेने का सही तरीका नहीं है। डिसीज़न लेने का सही तरीका है आपको एनालाइज़ करना है कि इस फेज़ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल करियर का स्टार्टिंग है तो डेफ़िनेटली आपको रेंट की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको चाहिए, आप करियर में आगे बढ़ चुके हैं, आपको फ़िक्स कहीं पे फ़िक्स होना है किसी सिटी में, तो उस केस में आपको आपको ओनरशिप पे जाना चाहिए, प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए। अगर आप इसी तरह से किसी डिसीजन पे कंफ्यूज हैं, लाइक अभी जैसे हमने बात किया है रेंट वर्सेस बाई पे, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी किसी डिसीजन में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लोन, ईएमआई, फैमिली का प्रेशर इन्वॉल्व हो, तो आपको डिसीजन ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। किसी से पूछ के कंसल्ट करके आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।